लूना 25 खींचते रह गया चांद की तस्वीरें और चंद्रयान 3 ने मचाया धमाल। 17 अगस्त के दिन इसरो ने दबाया ऐसा बटन कि देखकर रूस छोड़िए नासा और चीन का भी हुआ हाल बेहाल। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 दहाड़ मारते हुए अपने मिशन के हर पड़ाव को पार करता जा रहा है और अब खबर आ रही है कि 17 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के साथ ऐसा काम कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया की स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक हक्के बक्के रह गए हैं। और चंद्रयान 3 के पीछे लूना 25 छोड़ने वाले रूस ने तो मानो अपने सारे हथियार ही छोड़ दिए। यानी अब रूस के पास चंद्रयान 3 को पीछे छोड़ने की कोई उम्मीद ही नहीं बची। तो आखिर 17 अगस्त के दिन चांद पर ऐसा तो क्या हुआ जिसे देख दुनिया में हड़कंप मच गया है, और क्यों इसरो ने चंद्रयान 3 के 2 कदम पीछे खींच लिए हैं। यानी जिस चंद्रयान 3 150 में से 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचना था, उसी दिन इसे 153 किलोमीटर की कक्षा में क्यों धकेला गया। इसके पीछे इसरो का मास्टर प्लान क्या है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 14 जुलाई के दिन लॉन्च होने से लेकर आज तक चंद्रयान 3 बिना रुके चांद की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और आए दिन इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन से जुड़ी खुशखबरी देते रहते हैं, जिससे हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जबकि भारत के दुश्मन देशों को ऐसी मिर्ची लगती है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसी बीच दोस्तों, 17 अगस्त के दिन इसरो ने अपने इस मून मिशन को लेकर इतनी बड़ी खबर दे दी कि जिसे सुनकर हमारे दुश्मनों का दिल बैठ चुका है। जी हाँ, 16 अगस्त के दिन 153 किलोमीटर गुने 163 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान 3 बिजली की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ इसने सभी लूनर बाउंड मैन्यूवर्स पूरे कर लिए थे और अब सिर्फ लैंडिंग की प्रक्रिया ही बाकी थी। और हम ये खुशी मना ही रहे थे कि 17 अगस्त को इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 का टेक्स्ट मैसेज आया है, जिसमें कहा गया है, थैंक्स फॉर द राइड मेट, सेट द लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रपल्शन मॉड्यूल। यानी इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल ने अपने दोस्त प्रपल्शन मॉड्यूल को इस लंबे सफर के लिए धन्यवाद देते हुए टाटा बाय बाय कर गया है। दरअसल 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग किया जाना था, जिसके लिए सुबह से ही इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में टेंशन का माहौल फैला हुआ था, क्योंकि किसी भी चीज को स्टडी कंडीशन में एक दूसरे से सेपरेट करना तो काफी आसान है, लेकिन कई हजार किलोमीटर की रफ्तार में चलती हुई चीज को 2 हिस्सों में तोड़कर अलग करने के दौरान इसके दोनों हिस्से एक दूसरे से टकरा सकते हैं, जिससे या तो ये दोनों हिस्सों को टूटकर तबाह कर सकते हैं या फिर अपनी राह से भटककर चांद पर क्रैश लैंड हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दोनों की रफ्तार और एंगल को सही रखकर इनका सेपरेशन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और अब खुशखबरी ये है कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को एक दूसरे से अलग करने में कामयाब हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने सबसे पहले चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर दोनों के इंजन को कम रेट पर फायर कर दिया, जिससे सेपरेशन के बाद भी दोनों अचानक से आए इंपैक्ट की मार से अपनी कक्षा में भटक न जाए। आगे की प्रक्रिया आसान शब्दों में समझाएं तो उसके बाद वैज्ञानिकों ने प्रपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर को जोड़ने वाले हुक खोल दिए, जिसके तुरंत बाद वैज्ञानिकों ने प्रपल्शन मॉड्यूल के इंजन को कक्षा में विपरीत दिशा में फायर कर दिया, जिससे इंजन ब्रेकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और प्रपल्शन मॉड्यूल की स्पीड कम होने लगी, जबकि विक्रम लैंडर के इंजन इसे कक्षा में आगे की तरफ पुश कर रहे थे, जिससे ये दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग होने लगे और सेपरेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। और फिर विक्रम लैंडर के इंजन को फुल पावर पर ऑन करके इसे कक्षा में ही प्रपल्शन मॉड्यूल से काफी आगे भेज दिया गया, ताकि दोनों की टक्कर ना हो। इस तरह से इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इन दोनों हिस्सों को अलग किया।
दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पार करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसरो ने अपने मिशन में 80% सफलता हासिल कर ली है और अब बाकी के 20% पड़ाव को विक्रम लैंडर अकेले पार करेगा। जी हाँ, प्रपल्शन मॉड्यूल का सफर अब खत्म हो चुका है और वो इसी कक्षा में चांद की परिक्रमा करेगा, जबकि विक्रम लैंडर ने लैंडिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है और वो यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ रूस का लूना 25 तो हाल ही में चांद की कक्षा में एंटर हुआ है और सेपरेशन से पहले इसे चांद के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वहीं रूस के इस मिशन की सफलता के चांसेस भी कम हैं। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता के चांस 100% हैं, वहीं रूसी लूना 25 के चांस सिर्फ 70% हैं। ऐसे में भारत को लगातार मिल रही सफलता को देखकर पुतिन का दिल बैठ गया है और वो चंद्रयान 3 से आगे निकलने की साजिश में लगा हुआ है। वहीं चीन, पाकिस्तान और ब्रिटेन तो भारत से इतने जल रहे हैं कि क्या बताएं। इसी बीच इसरो के एक्स चेयरमैन K. Sivan ने चंद्रयान 3 को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 23 अगस्त की तारीख ऐसी है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। चंद्रयान 2 ने भी अभी तक की सभी प्रक्रियाएं पूरी की थी, बस लैंडिंग के वक्त एक दिक्कत होने की वजह से वो सफल नहीं हो पाया था। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चिंता तो जरूर होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यह सफल होगा, क्योंकि हमने अपनी पिछली गलतियों से काफी कुछ सीखा है और हमने इस बार लैंडिंग मार्जिन को भी काफी बढ़ा दिया है। इसलिए मैं चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। साथियों, अपने इस बयान में K. Sivan लैंडर के जिन बदलावों की बात कर रहे हैं वो ये है कि चंद्रयान 3 के इस लैंडर में भी कई बदलाव किए गए हैं। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह सिर्फ 4 एडवांस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर के पैरों को बड़ा और मजबूत बना दिया है। साथ ही इसमें लगे सोलर पैनल को भी बड़ा किया गया है और फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है और सबसे जरूरी इसके सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंसेस को काफी हद तक इंप्रूव किया गया है। वहीं इसमें कुल 9 नए और एडवांस सेंसर्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी लगाया गया है, जो लैंडिंग के दौरान इन सेंसर्स का इस्तेमाल करके सही निर्णय खुद लेगा, जिससे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इन सभी बदलावों को करने के बाद विक्रम लैंडर की हजारों सिमुलेशन चलाकर टेस्टिंग की गई है, जैसे कि इसे चांद जितने ठंडे तापमान में टेस्ट करना, चांद जैसी सतह पर लैंडिंग करवाकर लैंडर के पैर की मजबूती टेस्ट करना वगैरह। वहीं चांद पर इसकी लैंडिंग साइट को भी बदलकर पहले से बड़ी जगह चुनी गई है, जहां कम क्रेटर, पहाड़ और सतह भी कम उबड़ खाबड़ है। वहीं सोलर पैनल चार्ज करने के लिए यहाँ सूरज की रोशनी भी सही आ जाती है। साथ ही इसकी लैंडिंग वेलोसिटी भी कम कर दी गई है, जिससे लैंडिंग के दौरान इसके पैर पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर उन सभी समस्याओं का निवारण कर दिया गया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर की लैंडिंग के दौरान आई थी। खैर, इससे आगे के सफर की बात करें तो 18 अगस्त को विक्रम लैंडर चक्कर लगाते हुए अपनी थोड़ी और निचली कक्षा में आया है और 20 अगस्त के दिन 100 × 30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में प्रवेश करेगा, जहां पर अगले 3 दिन बिताकर ये अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 के लैंडिंग वाले इलाके में रात होने वाली है और विक्रम लैंडर को रात नहीं बल्कि दिन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए 23 अगस्त को जैसे ही पहली सुबह होगी, विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर की दूरी से चांद की सतह पर लैंडिंग करने निकल पड़ेगा और उस दिन शाम के 5:47 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, यहाँ लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपको बता दें कि इन 15 मिनटों में मुश्किल लैंडिंग शेड्यूल को जानने के लिए आप एंड स्क्रीन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद दुनिया भर के देश इसरो और भारत से जलने लगे हैं? इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए।